हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम गणित की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार से बनाई जाती है। जैसा कि जो आपने प्रकरण है वो थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डाली है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है। जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक, जिस विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। उसके पश्चात आप जिस दिनांक को पाठ योजना बना रहे हैं वो दिनांक लगा दीजिए। विषय हो जाएगा आपका गणित। और कक्षा, जो भी कक्षा की आप पाठ योजना तैयार कर रहे हैं वो कक्षा लगा लीजिए। जैसे लगाया मैंने 8वीं कक्षा, और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। जो आपकी समयावधि होगी वो जाएगी आपकी 35 मिनट। और जो आज का जो अपना प्रकरण चतुर्भुज प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ योजना तैयार करें। मित्रों, अगर आपको गणित विषय की या अन्य विषय की पाठ योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करके आपको वहाँ पर चैनल के ऊपर जाइए, पेज के ऊपर जाइए, और पेज पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषयों से संबंधित पाठ योजनाएं उपलब्ध हो जाएगी और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। मित्रों, इसके पश्चात आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात आप लिखिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब कोई शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक ये शिक्षण करवा के बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, जब बच्चा इससे क्या चेंजेस आएंगे बच्चे में, या बच्चा क्या समझ पाएगा इनसे, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक क्या, बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में प्रत्याभिज्ञान व प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थी चतुर्भुज से संबंधित तथ्यों का स्पष्टीकरण, तुलना, वर्गीकरण कर सकेंगे, परिभाषा दे सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी चतुर्भुज से संबंधित सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल। विद्यार्थी चतुर्भुज से संबंधित चार्ट, मॉडल, चित्र बना सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि। विद्यार्थी चतुर्भुज से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके पश्चात छठवा आता है शिक्षण उद्देश्य अभिवृत्ति। विद्यार्थी चतुर्भुज के प्रतिरात्मक, सकारात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आकलन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री और इसके अंदर लिखिए चौक, डस्टर, लपेट, पलक, कक्षा उपयोगी अन्य सारी सामग्री। जिससे कहने का मतलब है ऐसी जो भी सामग्री जो शिक्षण में सहायता प्रदान करती है सारी शिक्षण सामग्री कहलाएगी या सहायक सामग्री कहलाएगी। तो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। जो आपकी शिक्षण विधि होगी वो चल रही है आपकी व्याख्यान विधि और शिक्षण प्रविधि व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगाए, इसमें लिखे विद्यार्थी चतुर्भुज से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात आता है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न, और प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न का तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये प्रश्न किसी भी प्रकरण से संबंधित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आप ये प्रश्न हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप किसी भी प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अंत के अंदर आपको जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उन प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत के अंदर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण के ऊपर बच्चों को ले आइए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रस्तावना प्रश्न बनाने, और जो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर जो प्रश्नों की संख्या है वो कम से कम आप 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम आप 6 या 7 प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, और ये सारे प्रश्न आपको लिख लेने। अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है, जिस का बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो उस समस्या का समाधान आपके द्वारा किया जाएगा। मित्रों, आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लें उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको जिस सारी चीज़ें मैंने दे रखी है वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। मित्रों, जो आपका जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग हो। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न बनेगा आपकी पाठ योजना उतनी सुंदर बन के निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आपको उद्देश्य कथन लिख लेना है। उद्देश्य कथन के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी प्रस्तुतिकरण। देखिए मैंने हेडिंग प्रस्तुतिकरण नहीं लगाए तो आप हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा के इसके अंदर आपको ये 5-6 कॉलम है, वो 6 कॉलम आपको बना लेने, या 5 कॉलम, जैसे क्रम संख्या का आप नहीं बनाते हो तो 5 कॉलम, अगर बनाते हो तो 6 कॉलम हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो आप पहला कॉलम बनाएंगे वो एक शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, चौथा है सहायक सामग्री, और 5वां है श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम बनाने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, इसके अंदर आपको प्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है प्रमेय का समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, प्रमेय। इस प्रमेय को आप सिद्ध करेंगे। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आप किसी विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से। उसके पश्चात आपको लिखना है छात्र अध्यापक कथन। तो उसके अंदर आप लिखेंगे
किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुज में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रमेय और इसकी उपपत्ति आप लिखेंगे। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए मैंने सामग्री के अंदर मैंने चार्ट बना के लिखा है। देखिए मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ABCD एक चतुर्भुज, इसके माध्यम से आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तथा AC इसका एक विकर्ण है। देखिए AC मैंने इसके अंदर एक विकर्ण डाला है, तो AC इसका क्या है, एक विकर्ण है। तथा AC एक विकर्ण है, तो सिद्ध करना है कि अपने को सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC, इसके अंदर देखिए दो त्रिभुज बन गए, एक तो ABC और एक हो गया ACD, या कोई भी नाम दे सकते हैं, CDA जो भी है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA, ये त्रिभुज को आपको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में भी है तथा AD तथा AC त्रियक रेखाएं, तो एंगल BCA बराबर एंगल DC एकांतर कोणों का योग में, साथ ही AB बराबर DC और AC को एक त्रियक रेखा है। चूँकि एंगल BCA बराबर एंगल DCA एकांतर कोण है तथा AC बराबर CA उभयनिष्ठ भुजाएं, अतः एंगल AS नियम से त्रिभुज ABC बराबर सर्वांग त्रिभुज CDA। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगी। तो सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने सारे चार्ट बनाए, उस चार्ट को आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात इसका श्यामपट्ट कार्य आप परिपूर्ण कर लीजिए। जिस प्रकार से परिपूर्ण किया है उसी प्रकार से आप परिपूर्ण कर लीजिएगा। इसके पश्चात अगले पेज पर आपको फिर से वही 5 कॉलम बना लेने हैं। 5 कॉलम बनाने के पश्चात जो द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है आपको, उदाहरण करके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो इसका छात्र हृदय क्रिया में आप लिखेंगे। इस प्रकार से सारी चीज़ ये हो जाएगी। और इसके अंदर पहले वाले में आपने बहुत प्रश्न लिख ही लिए थे, तो बहुत प्रश्न हो जाएंगे। तो छात्र हृदय क्रिया है, उसके अंदर आप लिखेंगे दर्शाई कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो इसकी जो हल करेंगे आप, ये देखिए मैंने समचतुर्भुज बना दिया है। इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिए वाला, जिसको आप सहायक सामग्री की चार्ट वगैरह बनाते हैं। तो माना कि त्रिभुज ABC एक समचतुर्भुज जिसके AC व BD विकर्ण है। हम जानते हैं कि AB बराबर BC, C बराबर CD DA सारे बराबर जो त्रिभुज AOD व एंगल COD में AO या OA बराबर OC समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक है। OD बराबर OD उभयनिष्ठ, AD बराबर CD दिया गया। ऐसे सर्वांगता नियम से एंगल AOD AOC बराबर है। तो इस प्रकार से आपको इस त्रिभुज को क्या कर लेना है, सर्वांग सम कर लेना है। तो तरह सर्वांग त्रिभुज के लंब परस्पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। और जो इसका श्यामपट्ट कार्य, उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण करके उतार लीजिए, और जो इसका डायग्राम में उतार लीजिए। और इसके बहुत प्रश्न बचे हुए, तो बहुत प्रश्नों को आप लिख लीजिए। बहुत प्रश्न के लिए आप पहले मैंने समझा दिया है, नहीं समझाया तो आप समझ लीजिए। बहुत प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर पाठ से भटके नहीं, अब इसका ध्यान पाठ में लगा रहे। इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी है, वो है आपके मूल्यांकन प्रश्न, क्योंकि आपकी पाठ्य योजना तो वहीं पे समाप्त हो चुकी है। ये आते हैं आपके मूल्यांकन प्रश्न। और मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा या कितना सीखा है, इस बात का फीडबैक या प्रतिपुष्टि लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और जो ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं, ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के छात्र अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। तो आप ये प्रश्न बना सकते, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक, अति निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप सारी मैंने जो प्रश्न बनाए वैसे ही प्रश्न बनाए, आपकी इच्छा होती है प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के विपरीत 2 और भी प्रश्न आप बना सकते हैं। इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी गृह कार्य, और बच्चों को गृह कार्य दे देना है ताकि अपने बच्चे घर पे जाकर अपने खाली समय का सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।